अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ऐसे ऐसे इलाक़े हैं जो काफ़ी बड़ी मुस्लिम आबादी से ताल्लुक़ रखते हैं और वहाँ पर पोलियो की दवा नहीं पिलाई जा रही है। बाज़ाब्ता तौर पर न पिलाने के साथ साथ में वो मुखालफत कर रहे थे। ये बात फैलाई गई, ड्रॉप पिलाने से बच्चा और हमारा जो होगा कल को शादी के बाद औलाद पैदा करने काबिल नहीं होगा, और इस दवा के अंदर हराम चीज़ें जो इस्लाम के ख़िलाफ़ है मौजूद हैं। Real tipping point really came when we managed to convince the ulamas. That's when we got them all together into a room. There were such a lot of factions that were represented in that room that even the journalists present were surprised to find some of them together in one room, and not only being in the room together but talking the same tongue as far as polio eradication was concerned. The appeals from the ulama created the background for the acceptance, but the basic thing which happened was a fatwa by Yusuf Al-Qarzawi, who's a well-known mufti and a very well-respected cleric, who actually clarified that what happens to a haram thing when it gets transformed into something else, and that fatwa actually was a very, very clear indication for people to kind of accept it. माँ बाप की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है बच्चे की सेहत। किताब का नाम है सेहतमंद लोग, सेहतमंद मुशायरा, रोशन मुस्तकबिल। बच्चे के लिए माँ के दूध की अहमियत। बच्चे को माँ का दूध फौरन पिलाना शुरू कर देना चाहिए। You see, the Green Book actually borrows and bases itself heavily on Quran and Hadith to make points about the preventive health and community responsibility. For example, the fact that you should take care of your children, and it says that those who do not take care of their children and who are not protective and caring of their children are not from amongst us. मैं नसीम अहमद, DUC बरेली। 2005 में जब मैंने यहाँ DUC के रूप में यहाँ पे ज्वाइन किया था, उस टाइम पे जो सबसे बड़े चैलेंज थे, जो ओवरऑल जो निकल के आए थे, हम लोग जो डाटा में हम लोगों ने देखा था, वो ये था कि यहाँ तकरीबन 5000 के आसपास ऐसे परिवार हर चक्र में यहाँ पे हुआ करते थे जो पोलियो की खुराक पिलाने के लिए सीधे सीधे मना कर देते थे। पोलियो से ताल्लुक़ रखने वाला जो हमारी दलीलें थीं, उस पर कई स्टेप में इस बारे में डिस्कशन हुआ। तो इंशाल्लाह जो है यहाँ से अपील कर दी जाएगी तो ये समस्या और ये मुश्किल जो है ख़त्म हो जाएगी। अस्सलामुअलैकुम मौलाना साहब। खैरियत से मौलाना साहब? ये लीजिए मौलाना साहब, ये शहर इमाम साहब की अपील है। आपको ज़रा ऐलान करना है तो इससे कर दीजिएगा। ठीक है भाई, आज ही इंशाल्लाह ऐलान करना लगूंगा। तमाम अवाम को मुत्तला किया जाता है कि 4 नवंबर बरोज़ इतवार को पोलियो की खुराक सरकारी अस्पताल में पिलाई जाएगी कि अपने 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की दवाई जरूर पिलवाएं। जब भी अभियान चले उसमें हर शहरी का फर्ज है अपने बच्चों को ज़रूर पोलियो ड्रॉप पिलाएं। इस पोलियो के ख़त्म करने के लिए पोलियो ड्रॉप ज़रूर पिलाएं। शहरी इमाम साहब ने अनाउंस किया है कि बहुत बच्चों को पिलाई जाए दवाई, हर बच्चों को दवाई पिलाई जाए। कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बहुत अच्छी बात है।
आज ईद उल अज़हा है और अगर पोलियो कार्यक्रम की दृष्टि से हम देखें तो ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज। तकरीबन जैसे आप ग्राउंड में देख रहे हैं इसमें कि इस ग्राउंड में तकरीबन 50,000 के आसपास लोग अभी नमाज़ पढ़ने के लिए कुछ ही देर में जमा हो जाएंगे। हमने कुछ ख़ास तैयारियां यहाँ पे ईद के दौरान हम लोगों ने की हैं ताकि वहाँ से हम पोलियो का मैसेज भी कन्वे कर पाएँ। एक तो हमने कुछ जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे बैनर वगैरह लगाए गए हैं, ख़ास करके जो दरगाह के जो लोग हैं उनकी तरफ से अपीलें की गई हैं उस में। इसके साथ साथ हमने कुछ हैंडबिल्स ख़ास करके ईद एडवोकेसी के लिए हम लोगों ने तैयार करवाए हैं। साथ ही साथ मौलाना सहाबुद्दीन साहब से हमारा राब्ता हम लोगों ने किया है उनसे कि वो यहाँ से पोलियो के सिलसिले में ये मैसेज पहुँचाएँ, जब भी राउंड चले अपने 0 से 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की खुराक ज़रूर पिलवाएं। ज़रूरी है स्वास्थ्य विभाग की टीम हो, यूनिसेफ की हो, WHO की हो, इडरा इंडिया की हो, जो भी टीमें आप हजरात के घरों में जाती हैं उनका इस्तकबाल करिए और अपने 0 से लेकर 5 साल के बच्चों को पोलियो की दवा ज़रूर पिलाइए। अल्लाह